भारत में लोग मेरे पैर छूते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुझे काफिर बुलाते हैं। पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिशियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट, बैंड लीडर फराज अनवर ने अपने देश में म्यूजिशियन के संघर्ष की दास्तान को बयान किया है। पाकिस्तान में हैवी मेटल और हार्ड रॉक जॉनर में अपने नाम कमाने वाले फराज लगभग 3 दशकों से म्यूजिक बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में उनके लिए चुनौतियां अब भी कम नहीं हुई हैं। अली हैदर, जुनून, जुनैद जमशेद, सज्जाद अली और स्ट्रिंग्स जैसे पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट के साथ काम कर चुके फराज ने ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में इस्लाम में म्यूजिक को हराम बताए जाने को लेकर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ये एहसास किया है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं। आज के दौर में भी लोगों को लगता है कि म्यूजिक एक साइड बिजनेस है और म्यूजिक से वही लोग जुड़ते हैं जिनके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ भेदभाव भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं साल 2005 में एक स्टूडियो बनाना चाहता था, लेकिन हम कोई लोकेशन ही नहीं पक्की कर पा रहे थे। हम जहाँ भी जाते लोग कहते हैं कि वो बहुत रूढ़िवादी मुस्लिम है और वो म्यूजिक आर्टिस्ट को स्टूडियो खोलने नहीं दे सकते हैं। यही नहीं, मुझे कराची में घर लेते समय भी इस तरह के सवालों से जूझना पड़ा था। अनवर ने बताया कि एक बार पाकिस्तान में उनका बैंक अकाउंट खोलने से भी मना कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मुझे $1 अकाउंट खोलना था क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि मेरी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया है क्योंकि मैं एक म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ। मैंने परेशानी भरे लहजे में पूछा था, क्या मैं काफिर हूँ? और उस बैंक कर्मचारी ने हामी भरी थी। फराज ने कहा कि मैं जब अपने भारतीय फैंस से मिलता हूँ तो मेरे वो पाँव छूते हैं, जबकि पाकिस्तानी भारतीय गाना सुनते हुए मुझे कंजर, मिरासी कहकर बुलाते हैं। मैंने कुरान को अलग अलग ट्रांसलेशन के साथ 5 बार पढ़ा है। उसमें कहीं से भी ये नहीं लिखा है कि म्यूजिक हराम है। हालांकि कुरान में जुआ, लोन और जीना को गलत बताया गया है, लेकिन आप हमारे किसी भी बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि हमारा संदेश दूर दूर तक जाता है और धर्म के ठेकेदारों को लगता है कि हम उनका पर्दाफाश कर सकते हैं। वे पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। जुनैद जमशेद को एयरपोर्ट थप्पड़ मारा गया, लोग खड़े होकर देखते रहे। अमजद साबरी की दिन दहाड़े एक सार्वजनिक बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई और किसी ने परवाह नहीं की। संगीतकारों को छोड़िए, ये देखिए कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम के साथ कैसा व्यवहार किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय भेदभाव नहीं करते हैं। शबाना आजमी ने भी बताया कि एक मुसलमान के रूप में उनके लिए भारत में किराए पर घर ढूंढना कितना मुश्किल था, लेकिन मुस्लिम संगीतकारों को या तो यहाँ काफिर कहा जाएगा या भारत में मुस्लिम होने की वजह से उन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।